तो मदावा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जहां एहतशाम और तहसीन की शादी होने वाली है। जैसा कि लेटेस्ट एपिसोड में आपको दिखाया गया था किस तरह अलियान खुद जाकर एहतशाम से बात करता है कि तुम मेरी बहन से शादी कर लो। जैसे ही एहतशाम ये बात सुनता है तो वो खुशी से झूम उठता है। वहाँ पर आपको दिखाया गया किस तरह अलियान जैसे ही वापस आकर अपनी माँ को ये बात कहता है कि मैंने तहसीन का रिश्ता कर दिया है, वो ये बात सुनकर हैरान रह जाती है। इसको यही कहती है कि तुमने मुझसे पूछे बगैर ही तहसीन का रिश्ता कर दिया है। वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, जाके तहसीन से भी बात करती है। तहसीन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है जब उसको ये बात मालूम होती है कि मेरा रिश्ता शाम के साथ हो चुका है। यहाँ पर नूर भी बहुत खुश होती है क्योंकि आखिरकार नूर ने भी बहुत हिम्मत की है अलियान को इस बात पे राजी करने के लिए कि वो तहसीन का रिश्ता शाम के साथ कर दें। आखिरकार अलियान इस बात के लिए मान गया, लेकिन यहाँ पर तहसीन जी माँ भी इस रिश्ते के लिए खुश नहीं है। वो यही चाहती है कि ये मेरी मर्जी से रिश्ता नहीं हुआ, ये रिश्ता मेरी मर्जी से होता। बंदा इससे पूछे कि पहले तुमने जो रिश्ते करवाए हैं तहसीन के वो तुम्हारी मर्जी से थे और क्या वो अच्छे निकले हैं? वो भी तो कितने बुरे रिश्ते इसने ढूंढ के निकाले हैं और तहसीन को आज तक इसने दुख ही दिया है। तो दूसरी तरफ आपको दिखाया जाता है किस तरह जैसा कि वो नूर को ये कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने अलियान को भड़काया है मेरे खिलाफ और उसने मुझसे फैसला दिया बिना ही ये फैसला कर दिया तहसीन की शादी का। अगर वो कोई फैसला करता था तो मुझसे इजाजत लेता था, आज तक उसने ऐसा कभी नहीं किया। जब से तुम उसकी जिंदगी में आई हो तो वो खुद ही फैसले लेना शुरू हो गया है, वो मुझसे इजाजत तक नहीं लेता। अगर मेरी बेटी को कोई भी नुकसान पहुंचा, अगर कोई भी उसे तकलीफ हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें इस घर से उसी दिन धक्के देकर बाहर निकाल दूंगी। जैसे ही नूर इसकी बात ये सुनती है तो नूर तो ये सुनकर हैरान रह जाती है। लेकिन खैर यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाता है किस तरह तहसीन और शाम की निकाह हो जाता है, शादी हो जाती है। वहाँ पर सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन अलियान की माँ जो मुंह लटकाए जहाँ पर बैठी होती है परेशान कि ये रिश्ता मेरी मर्जी से नहीं हुआ, बहुत ज्यादा परेशान होती है। नूर इसको देखकर ये समझती है कि ये क्या कर रहे हैं आंटी, आप खुश होना चाहिए, आपकी बेटी की आखिरकार शादी हो रही है, उसकी मोहब्बत के साथ हो रही है उसकी शादी, आपको सबके सामने खुश होकर आना चाहिए। लेकिन ये खुश नहीं होती, ये तो मुंह लटकाए बात घूम रही होती है परेशान ही। तो वहाँ पर आपको दिखाया जाता है किस तरह नूर अलियान को ये कहती है कि आंटी तो बहुत ज्यादा परेशान थी शादी में, वो मुंह लटका के बैठी रही, बस कोई बात नहीं की किसी से भी। सबको क्या लग रहा होगा कि क्या यहाँ पर इनकी मर्जी से शादी नहीं हो रही, लेकिन अलियान इसको कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, तहसीन की अपनी मोहब्बत के साथ शादी हो गई है, वो अपनी जिंदगी में खुश है, यही बहुत है। आंटी का खुश होना या ना होना हमारे लिए अब जरूरी नहीं है। यहाँ पर तो अलियान ने कमाल कर दिया ये बात कहकर। तो दूसरी तरफ आपको दिखाया जाता है नेक्स्ट एपिसोड में किस तरह जैसा कि जहाँ पर आरिश अब उस दोस्त को ढूंढ लेता है जिसने इसका इंस्टीट्यूट बेचकर यहाँ पर सारे पैसे खा लिए थे। वहाँ पर इसका गिरबान पकड़ता है, इसके साथ अच्छी खासी लड़ाई करता है, वहाँ पर इनको वो बचा लेता है। इसको यही कहता है कि अगर इसने मेरे पैसे वापस ना किए तो ये जान ले कि मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और इसके साथ कंप्लेन करूंगा और मैं इसे अपने पैसे वापस लेकर ही आऊंगा। आरिश इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होता है। इसकी माँ भी इसको समझाती है कि बेटा जो फैसला भी करना सोच समझ के करना। तो दूसरी तरफ नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाता है किस तरह यहाँ पर नवेरा भी अब जाग गई है सदमे से, उसके भी अब होश ठिकाने आ गए हैं, उसको भी अब बोलने की हिम्मत आ गई है, वो भी अब इतना चीखती है चलाती है कि बस देखने वाली होती है। तो दूसरी तरफ जैसा कि आपको दिखाया गया किस तरह अलियान और नूर यहाँ पर तहसीन के रिश्ते की दावत देने आते हैं नवेरा के घर। जैसे ही नवेरा ये बात सुनती है कि बरादरी से बाहर तहसीन का रिश्ता हो रहा है तो वो तो चीखने और चिल्लाने लग जाती है इस बात पे कि मेरा रिश्ता आपने मेरी मर्जी से बरादरी के बाहर नहीं किया था, आप इस बात पे राजी नहीं हो रहे थे और आज इन शादी के लिए आप राजी हो गए हैं, ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। इसका बाप इसको यही कहता है कि दफा हो जाओ अपने कमरे में, तुम कौन होती वो मुझे ये कहने वाली कि ये नहीं हो सकता। वहाँ पर नवेरा भी बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और वापस आ जाती है अपने रूम में। अलियान और रूप बहुत ज्यादा खुश होते हैं, वो वापस चले जाते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको ये दिखाया जाता है किस तरह जैसा कि यहाँ पर अपनी बहन को मिलने के लिए आरिश नवेरा के घर आता है। तो नवेरा जहाँ पर आरिश को देख लेती है, आरिश को जैसे ही देखती है तो इसको यही कहती है कि क्या तुमने कोई कदम नहीं उठाया था जब नूर की शादी हो रही थी अलियान के साथ? क्या तुमने इस शादी से इनकार नहीं किया था? तुमने नूर को नहीं कहा था कि तुम इस शादी ना करो क्योंकि वो तुम्हारी मोहब्बत थी और तुम्हारी मोहब्बत अगर किसी और की हो रही थी कि तुम्हें कोई स्टैंड लेना चाहिए था ना? तो आरिश को ये भड़काने लगती है। आरिश तो यही कहता है कि मुझे क्या स्टैंड लेना चाहिए, तुम जो करके गई थी उसके बाद कुछ रह गया था बाकी जो मुझे स्टैंड लेना चाहिए था? मैंने तो अपनी माँ के आगे हार मान ली थी, बस उन्होंने मेरी इसलिए कहा था कि बस बेटा छोड़ दो, इस बात को खत्म कर दो यहीं पर। क्या तुम्हें ये
एक बार भी नहीं सोचा था अपने माँ बाप की इज्जत को फाक में मिला दिया और फिर से वापस घर में आ गई हो। तुमको भी तो सोचना चाहिए था ना इस शादी करने से पहले कि मेरी और नूर की जिंदगी का क्या होगा। मेरी और नूर की जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है, अब तो तुम खुश हो ना हमारी जिंदगी को बर्बाद करके। यहाँ पर RSP को घनी खड़ी खड़ी सुना देता है तो दूसरी तरफ आपको दिखाया जाता है किस तरह जैसा कि नेरा बहुत ज्यादा परेशान है, उसको अब इस घर में तो दम घुटने लग गया है, इसलिए अब वो अपनी माँ को जाके कहती है कि मैं अब जॉब करना चाहती हूँ। जैसे ही इसकी माँ ये बात सुनती है नवेरा की कि वो जॉब करना चाहती है तो वो उसको फौरन मना कर देती है कि पहले भी तुमने यही किया था, जॉब की थी और जहाँ पर आशिकियां लड़ाई नहीं और वहाँ पर किसी लड़के को पसंद कर दिया था और क्या हुआ था तुम्हारे साथ, तुम्हें याद है या भूल गया है? ये सब कुछ तुम्हें याद है तो जॉब करना तो तुम भूल जाओ क्योंकि तुम्हारे बाबा इसके लिए कभी नहीं राजी होंगे। लेकिन नवेरा जो अब सदमे से दोपहर आ चुकी है, अब वो इतनी चीखती है चिल्लाती है कि सबको सर पे उठा लेती है। वो यही कहती है कि मुझे नहीं मालूम, आप जो भी करें बाबा को राजी करें और मुझे तो अब जॉब करनी है, चाहे जो भी हो जाए, चाहे कोई राजी हो या ना हो, लेकिन मैं इसके लिए राजी हूँ और मैं जॉब करके ही रहूंगी। जैसे ही ये बात अपनी माँ से कह रही होती है तो इसका बाप ये सारी बातें पीछे खड़े होकर सुन रहा होता है। फौरन से वो आकर कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए नवेरा, अपनी माँ के साथ किस तरह बदतमीजी के साथ बातें कर रही हो। अगर तुम्हें इस घर में इजाजत मैंने दे दी थी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस दिन भी तुम अलियान और नूर के सामने इतनी बदतमीजी करके गई हो, मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ा उन सब के सामने। अगर तुम्हें हमारी माँ की वजह से मैंने इस घर में रखा हुआ है तो ये तुम बहुत एहसान समझो मेरा कि मैंने तुम्हें इस बात पे माफ कर दिया है, वरना मैं तुम्हें कभी इस बात पे माफ ना करता। जिस तरह तुमने हमारी इज्जत को खाक में मिलाकर उस दिन घर से भाग कर गई थी, मैं तो तुम्हें उसी दिन मार चुका था, लेकिन तुम्हारी माँ की वजह से मैंने तुम्हें इस घर में रखा है। अगर तुम चाहती हो कि तुम इस घर में रहो तो तुम्हें अपने कमरे तक ही महदूद रहना होगा और तुम कभी जॉब के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैं इस बात पे तो हरगिज राजी नहीं होऊंगा कि तुम जॉब करो। पहले भी तुमने जॉब करके कौन सा हम पे एहसानात किए हैं जो अब तुम जॉब करके तुम बहुत बड़ा तीर मार लोगी यहाँ पे। इसको इस बात पे मुरानी मना कर देता है ये। तो वहाँ पर आपको दिखाया जाता है किस तरह नवेरा भी अब बहुत ज्यादा परेशान होती है कि मुझे इस जॉब इजाजत नहीं मिल रही। तो दूसरी तरफ नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाता है किस तरह जैसा कि अलियान और नूर तो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हैं, जबकि नवेरा जहाँ पर आरस को फिर से भड़का चुकी है कि तुम नूर और अलियान की शादी कैसे हो सकते हो। तो वहाँ पर कोई ना कोई स्टैंड तो आरस अब लेगा नूर से मिलने के लिए। तो वहाँ पर आपको दिखाया जाता है किस तरह नूर से मुलाकात करने के लिए फिर से आरस एक और कदम उठाता है कि मुझे नूर से एक बार फिर बात करनी चाहिए। क्या वो इस शादी के लिए खुश है? क्या वो अलियान के साथ अपनी जिंदगी में खुश है या नहीं है? अगर वो खुश नहीं है तो मुझे उसको ये कहना चाहिए कि तुम अलियान को छोड़कर मेरी जिंदगी में आ सकती हो और मुझसे शादी कर सकती हो। मैं आज भी तुमसे उतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी कि मैं पहले मोहब्बत करता था। तो वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या यहाँ पर अलियान और नूर के दरमियान फिर से होने वाली है बदगुमानियां? क्या यहाँ पर आरस फिर से आने वाला है नूर की जिंदगी में या नहीं? और क्या यहाँ पर नवेरा को जॉब के लिए इजाजत मिल पाएगी? क्या यहाँ पर नवेरा और आरस की शादी होने वाली है या नहीं? तो आपका जो भी फीडबैक को हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। शुक्रिया।